धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने पर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो रमेश कुमार ने जो धरना दिया हुआ है उसके विरुद्ध जो ग्राम पंचायत महिला के लोग जो यहाँ पे आए और हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि ये जो व्यक्ति झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि हुआ क्या था। जब इंटरलॉकिंग टाइल का काम शुरू करना था हमने 2024 में ग्राम पंचायत महिला, तो ये एस साहब को लेटर लिखा था कि गाड़ियों को रोकने की परमिशन दी जाए। ये परमिशन दी थी एस साहब ने 21 सितंबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक। फिर इसने रमेश कुमार ने चिट्ठी लिख दी जब ये पेपर में आया कि गाड़ियां रोकी जाएंगी 21 से 30 तक। तो इसने रमेश कुमार की ये लेटर है जो इसने एस साहब को लिखी कि यहाँ पे पहले सीवरेज का काम होना है और इस काम को जो बंद कर दिया जाए। उसके बाद 21 तारीख को एस साहब ने ऑर्डर कर दिए खंड विकास अधिकारी महिला, इस काम को जो रोक दिया जाए जब तक सीवरेज जो नहीं बनती है। तब से लेके आज तक सीवरेज का काम जो रुका हुआ है, इसी ने काम को रुकाया हुआ है। ये चाहता ही नहीं है कि महिला डेवलपमेंट हो। काम किसने खुद रोका हुआ है। 2 साल से काम रुका हुआ है। इंटरलॉकिंग टाइलें महिला में पड़ी हुई है, सिविल सप्लाई के पास सीमेंट जो सिविल सप्लाई के पास पड़ा हुआ है। अब ये पता नहीं कौन से पोस्टर दिखा रहा है कि कागजों में काम जो खत्म कर दिया गया है, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रहा है, झूठ बोल रहा है। लोगों को जिनको पता नहीं है, ये जो हमारे पंचायत के लोग हैं, ये तो जानते हैं कि काम बंद हुआ है, किसने बंद कराया है, इसलिए ये हमारे साथ आए हैं। और इसने उस वक्त कभी झूठा यहाँ पे धरना देके प्रधान को सस्पेंड करा दिया। अक्टूबर 2024 में प्रधान को सस्पेंड कर दिया। फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से स्टे लेके आए और जब 30 मई 2026 को दोबारा से इलेक्शन हुए तो उसमें प्रधान जो दोबारा से जीत के आई। इन लोगों ने, ग्राम पंचायत महिला के लोगों ने दोबारा से अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और दोबारा से जिता के इनको प्रधान बनाया। अगर ऐसा होता, ये लोग करप्ट होते तो क्या दोबारा प्रधान बन सकते हैं? आप सभी लोग पंचायतों से, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एक बार आप करप्शन करेंगे या गलत करेंगे तो दोबारा लोग जो जीत पाते। इसका चक्कर ये है कि इसने खुद जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, ये खुद हार गया। इसने हमारे बारे में जितना प्रचार करना था किया, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और तीसरी बार लगातार जो प्रधान बनाया। पहले मैं खुद प्रधान था, 2 बार जो है राधा देवी को प्रधान जो ग्राम पंचायत महिला के लोगों ने बनाया हुआ है। अब शुरुआत कहाँ से हुई, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये 2021 में रिटायरमेंट लेके आ गया पंचायत के प्रधान के इलेक्शन लड़ने के लिए। हमारे कम से कम भी कोई 20 लोग महिला में SSB में लगे हुए हैं, जो ये अपने आपको सैनिक बोल के जो सहानुभूति ले रहा है। सैनिक नहीं है, अर्धसैनिक बल में था। और 20 लोग हैं महिला में जो SSB में कार्यरत है। और ये एक पहला व्यक्ति है जो 20 साल में रिटायरमेंट लेके घर बैठ गया हुआ है। और इसका काम, ये इसके फादर का काम यही था। ग्राम पंचायत बनना में पहले हुए उप प्रधान बने थे, तो दोबारा लोगों ने उनको फिर कान से हाथ लगा दिए थे कि इन लोगों को दोबारा नहीं चुनना पड़ेगा। 2016 में इसके फादर ने जन सेवक में काम किया, विकास में, जन सेवक में, ग्राम पंचायत महिला में 4 दुकानें बनाई गई पंचायत की। और बनाने के बाद उन्होंने सीधे उसके ऊपर कब्जा कर लिया। 2016 से लेके आज 2026 तक 11 साल हो गए। वो दुकानें जो है किराए पे दे दी हुई है, उसका किराया खुद ले रहे हैं, मनमाने तरीके से ले रहे हैं, गुंडागर्दी के तरीके से ले रहे हैं। जब वो 21 में प्रधान बने, इन्होंने नोटिस निकाले पंचायत की ओर से कि अब इन दुकानों को आप किराया दो, खाली करो, नहीं तो हम जाओ आपके ऊपर केस कर देंगे। उसके बाद इनके बेटे ने डराना धमकाना शुरू कर दिया, ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दी, RTA लगाना शुरू कर दी। पिछले 1.5 साल से हमारी ग्राम पंचायत में एक भी काम नहीं हो रहा है। और जब से खंड विकास अधिकारी बशीर खान महिला में आए हुए हैं, उसके बाद तो बिल्कुल ठप हो गया। 2 हमारे पंचायत के काम थे, एक तो PCDO भवन टिपरी और एक था कानूगो भवन। उनकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 1 साल हो गए। उसकी MB भी हो गई है, असेसमेंट भी हो गई है। और उसमें एक ऑब्जेक्शन क्या लगाया, रमेश कुमार को खुद लिख के देते हैं कंप्लेंट की ये वाली कंप्लेंट कर तू। उसमें ऑब्जेक्शन क्या लगाया कि बोले तू बोल कि यहाँ पे रेता और बजरी जो सही नहीं लगी। आज तक के इतिहास में, हिमाचल के इतिहास में आपने पता करना, किसी भी पंचायत का रेत और बजरी की टेस्टिंग नहीं हुई होनी, लेकिन महिला पंचायत की रेत और बजरी की टेस्टिंग भी हो गई है। पिछले साल सितंबर में 25 में, जुलाई में टेस्टिंग हो गई है। और उसके बाद भी BDO साहब जो आज तक पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इस तरह के हालात ग्राम पंचायत महिला में BDO बशीर खान ने और इस रमेश कुमार ने बनाए हुए। गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं, किसी को कुछ बोलो तो उनको मारने के लिए बढ़ जाते हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने CST है हमारे महिला के अनिल शर्मा जी, उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि इन्होंने बोले कवाड़ बेच दिया, जबकि वो उस कमेटी के सिर्फ मेंबर थे। पर उनके साथ परसों दुश्मनी क्या है कि उनकी जमीन के साथ उसकी जमीन लगती है और उस जमीन को ऊपर इसने कब्जा किया हुआ है।
IPH की जमीन के ऊपर इसने अपना सेप्टिक टैंक बना दिया हुआ है। इसके फादर ने एक फॉरेस्ट की दुकान पे अपने खतूनी देके बिजली का मीटर लगवा लिया हुआ है। वो 2017 से वो केस चल रहा है, लेकिन आज तक भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके ऊपर ना कोई कार्रवाई होती है, ना कोई विभाग कार्रवाई करता है। मैं जिलाधीश महोदय को 2 साल से एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि पंचायत की दुकानों को छुड़ाया जाए। पीपी एक्ट में एसडीएम साहब के पास केस दर्ज है, तो एसडीएम साहब ने क्या जवाब दिया कि बोले पंचायत के नाम पे जमीन नहीं है। चलो मान लिया पंचायत के नाम पे जमीन नहीं है, तो क्या इनके नाम पे होगी वो जमीन? फॉरेस्ट लैंड के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है और एसडीएम साहब ये जवाब दे रहे हैं, पिछले वाले एसडीएम साहब थे, बोले कि पंचायत के नाम पे जमीन नहीं है। भाई पंचायत के नाम पे जमीन नहीं है, काम तो पंचायत ने किया है, और वो जो किराया है वो पंचायत ले तो सरकार का पैसा सरकार को जाएगा ना जी। ये 11 साल से 4,80,000 पे इसका लेकर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात करता है। इसके फादर ने छोड़ा कुछ नहीं, भ्रष्टाचार करके इतनी पुलियां, इतनी नहरें, इतने स्कूल के काम वो किए ही नहीं है। 1,65 साल की उम्र तक इसके फादर जो हो उपमंडल क्रांति उपमंडल बंदला के प्रधान बने रहे, और उपमंडल के तौर पर उन्होंने एग्रीमेंट किए, खुद ही एग्रीमेंट किए, खुद ही पैसे निकाले और काम कंप्लीट किए ही नहीं है। जिसकी कंप्लेंट मैंने डी साहब को की। डी साहब क्या करते हैं कि खंड विकास अधिकारी महिला को लिख देते हैं, और खंड विकास अधिकारी को इन्होंने लिखा हुआ है, मेरे पास लेटर पड़ी हुई है, आज मैं लाड़ा भूल गया, सितंबर 2025 की। उसमें लिखा था कि 45 दिन के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन वो इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। 1 साल बीत जाने के बाद खंड विकास अधिकारी इनके खिलाफ कोई भी एप्लीकेशन दो, कोई भी वो रिप्लाई नहीं देते हैं, ना वो कोई काम करते हैं। हमारे खिलाफ जो जानबूझ के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। प्रधान जब दोबारा चुन के आ गई, पहले आप लोगों ने बिना सोचे समझे सस्पेंड करवा दिया। जब दोबारा से प्रधान चुन के आ गई तो आप हड़ताल लेके बैठ गए कि इसको दोबारा सस्पेंड करो। क्यों करो भाई सस्पेंड? लोगों ने जिता के भेजा है, लोगों ने पिछले टर्म तक आपने जो सस्पेंड था उसको हाई कोर्ट से रद्द करवा लिया। अब दोबारा से लोगों ने चुन के भेजा तो क्या फिर सस्पेंड कर देंगे इसके लिए? ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं लाके इसके साथ 4 या 5 लोग हैं, बाकी इसने अपने ससुराल वाले बुलाए हुए हैं, अपने बहन है इसके सगे, इसके ब्रदर हैं, चाचा के लड़के हैं, ताया के लड़के हैं, और इसकी सास है, और जो 4-5 लोग जो हमारे एंटी है महिला में, वो लोग इसने अपने साथ रखे हुए हैं। और ये बिल्कुल बेवकूफ रहा है यहाँ पे लोगों को यहाँ बैठ के। अगर आप प्रश्न के बाद मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, इसके पास जाइए और इसके बाद एमपी की फोटो देखिए और असेसमेंट की कॉपी देख लीजिए। अगर कागजों में काम कंप्लीट हो चुका है तो हम आज ही प्रधान से रिजाइन जो डीसी ऑफिस करवा देंगे। मैं इतना भी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, पर इस तरह से परेशान ना करें। हमारा परिवार परेशान हो रहा है, हमारे लोगों में बेइज्जती हो रही है। जो लोग महल लगे हैं वो तो जानते हैं कि काम क्या है और क्या नहीं है, लेकिन जो बाहर के लोग यहाँ पे आके बैठ रहे हैं साथ में, जिनको पता ही कुछ नहीं है, वो कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं वीडियो, जिससे हमारे परिवार में वो मानसिक परेशानी का माहौल बना हुआ है। जी प्रधान जी, आपका क्या कहना है इस मैटर को लेकर? विस्तार से जानकारी। नमस्कार सर, मैं प्रधान हूँ ग्राम पंचायत महला की, और पूरे विस्तार से जैसे समझाया, हमारा परिवार सच में पूरा डिस्टर्ब है इस टाइम। जैसे ये पिछले टर्म में भी मुझे सस्पेंड किया था, तो जैसे सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ा कुछ बोला, ये प्रधान शक्ल से ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है। तो मेरे घर में ऐसा माहौल हो गया था कि बच्चे, मम्मी आप क्यों खड़े हुए थे, ये लोग आज ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो। बच्चे नहीं समझते ये बात, पर मेरी पूरे जैसे अभी पूरा विस्तार में समझाया कि ऐसी ऐसी हरकतें इसने की है हमारे साथ। तो ज़्यादा मैं क्या कहते हुए हमें यही कहेंगे कि इसके ऊपर कट से कट वो चाहिए, सजा होनी चाहिए इसको, कि ये झूठे आरोप हमारे मेरे ऊपर क्यों लगा रहा है। ये मैं कहीं भी जाती हूँ तो घूर घूर के देखता है मेरे, और मुझे तो इतना खतरा हो गया कि मैं जाऊं तो ये कुछ भी कर सकता है। जैसे अभी सुनने में आया कि इसके पति को भी मैंने कहीं साइड में मिलना चाहिए मेरे को, और इसको भी इसके हालात में करता हूँ ऐसे ठीक, इसका जो दिमाग खराब हो गया, ये बड़ा कुछ बोलता है। आज भी ये झूठे आरोप लेकर बैठा हूँ। जो मेरे हस्बैंड ने बोला जैसे कि ये बता दे कि एमबी में काम हो चुका है पूरा, तो आज ही हम रिजाइन देते हैं, ये हमारा मकसद है। अभी आप डीसी साहब से गए थे, आपने उनके समक्ष क्या डिमांड रखी है? हमने यही डिमांड रखी है कि हमारे जो ये काम टाइलों का है, तो सर हमें परमिशन दी जाए। हमने मना नहीं किया है कि हमने काम नहीं करना है, हमने काम करना है। ये झूठे आरोप लगा रहा है कि ये काम तो हो चुका है, हमने मना नहीं किया। आज मैं यही मीडिया में बोल रही हूँ कि मैंने काम करना है, हमें परमिशन दी जाए। प्रधान जी, आपको लगता नहीं है कि दोनों गुटों की वजह से, क्योंकि गुट बन चुके हैं, आप भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस बीच में आपको नहीं लगता है कि जनता पिस रही है, विकासात्मक कार्य रुक जा रहे हैं? सही,
हमारी जनता जो बिल्कुल परेशान है, चलने में भी दिक्कत हो रही है। ये आज जो बोल रहा है कि महल्ला के हमारे महल्ला ऐसा होना था वैसा होना, वो इसने ही बंद किया ना काम सभी। आज जो महल्ले में काम बंद किया वो इसकी वजह से हुए, और टाइलों का काम भी इसने ही बंद किया था ना। सीवरेज का काम आज तक नहीं हुआ पूरा, और जो परेशान हमारी जनता पिछले 1.5 साल से वो इसने ही की है। पिछले कार्यकाल में भी इसने मुझे सस्पेंड किया, आज भी यही धरना लेके बैठो कि प्रधान को ही सस्पेंड कर। तो जनता ने मुझे जिताया, मुझे मैं फिर महल्ला की जनता का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस कुर्सी पे बिठाया। क्या लगता है आपकी समस्या का जल्दी समाधान होगा या फिर इस पर जनता पिसती रहेगी? मैं तो यही है कि हमारा ये जो जल्द से जल्द हो जाए, ताकि हमारे महल्ला में जो ये इसने रुकाम जो रुकाया वो जल्द से जल्द हो जाए। मेरी तो यही इस हिसाब से ये रिक्वेस्ट है। ठीक, थैंक यू।